ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी सभी माताएं, मेरी सभी बहनें, आप सभी को करवा चौथ व्रत बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी को करवा चौथ की दिल से हार्दिक बधाई। माता करवा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सभी का व्रत माता स्वीकार करें और पूर्ण करें। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है, जो कि निर्जला व्रत रखते हैं। इस दिन शाम के समय करवा चौथ की कथा भी कही जाती है और पढ़ी जाती है और शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ देते हैं और फिर उसके बाद पति का तिलक करने के बाद पति के हाथों से ही पानी पीकर अपना व्रत खोला जाता है। इस दिन भगवान शिव जी, गणेश जी और स्कंद यानी कि कार्तिकेय के साथ बनी गौरी के चित्र की सभी उपचारों के साथ पूजा अर्चना की जाती है और कहते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन में पति का साथ हमेशा बना रहता है और साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति और जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। और इस व्रत में जो करवा चौथ की कथा होती है वह करना अनिवार्य होता है। तो चलिए पढ़ते हैं अब करवा चौथ व्रत की तरफ। देखिए, जो भी हम व्रत का पाठ करते हैं तो खाली हमें नहीं बैठना होता है। हमें हमेशा अपने हाथ में कुछ अन्न, फूल या कुछ दाने हमें अन्न के ज़रूर लेने चाहिए। तो आप जब भी यह करवा चौथ की व्रत की कथा पढ़ें या सुने तो अपने हाथ में जो है अपने पल्लू में आप 13 दाने या 16 दाने ज़रूर रख लीजिए और हाथ में ज़रूर पकड़ लीजिए। फिर आप यह कथा करें। एक साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी उससे रूठ गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ भी घर में था वह बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में ही उसने मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके पति को जीवन दान दे उसे बीमारी से मुक्त कर दिया। उसके पश्चात धन संपत्ति से युक्त भी कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट और जो भी जीवन के संकट होते हैं उन्हें उनसे मुक्त हो जाएगा। कथा समाप्त। दोस्तों, इस करवा चौथ का व्रत की जो कथा होती है बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व होता है और हर किसी को करवा चौथ की व्रत कथा अवश्य करनी और पढ़नी या सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ करवा हम सभी की सुहाग की लंबी उम्र करें और अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्रदान करें। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।